उनको वो सामान लेना था, वो लेने के लिए आज हमारे साथ में जानबूझ के इधर से खास मेहमान हमारा जैसे बर्थडे है तो आइए, उनको मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपके जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। राजनीति में कब आपका आना हुआ? देखिए, वैसे तो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि बाय बॉर्न राजनीति में हूँ मैं, क्योंकि मेरे फादर भी लीडर हैं बहुत बड़े, और मेरी मदर इन लॉ भी मेरी मदर इन लॉ भी बीजेपी से मेयर रही है राजस्थान के अंदर। अच्छा। तो मैंने जब से आंखें खोली है तब से मैं राजनीति देख रही हूँ, और उसके बाद निरंतर शादी के बाद अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि उसी के हिसाब से मैं भी फिर उसी रंग में रंग गई। और सोशल भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो पापा हैं, हमारा राजस्थान में एक हॉस्पिटल है। अच्छा। इसलिए 40 सालों से राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में मैं अजमेर जिले में ब्यावर, और अब ब्यावर जो कि खुद एक जिला है। हाँ। तो ब्यावर में हमारा एक हॉस्पिटल है, अश्विनी विकास मंडल ट्रस्ट। तो उसके अंदर पिछले 40 वर्षों से आंखों के सारे इलाज एवं ऑपरेशन, रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो वो मेरे पापा संभालते थे और पीछे अभी भैया संभालते हैं। तो ये एक सोशल वर्किंग भी मैंने अपने परिवार से सीखी है। उसमें कई तरह की सेवाएं होती है, जिस तरह का हमको मौका मिलता है, और आपका माइंड और आप खुद जब सोशल हो जाते हैं तो वो मौका हम छोड़ते नहीं है। तो मैं ज्यादा बता नहीं सकती उन चीजों के लिए, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं सभी जानते हैं कि समाज सेवा हमारे खून में बसी है और वो हम निरंतर करते रहेंगे। मीरा भाईंदर में जो परिवार जिसकी आपने जिक्र किया कि वो ऑलरेडी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा हमको बताइए, क्या परिचय है, राजनीति में कहाँ जुड़े हुए हैं और कब से आप यहाँ सक्रिय? राजस्थान में मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो काफी टाइम तक पहले प्रदेश कमेटी में रहे हैं, और उसके पश्चात हमारे जो अभी आमदार है श्री नरेंद्र मेहता जी, उनके साथ भी उन्होंने जिला में, मंडल में सभी पोस्ट पर जो पार्टी ने हमको आदेश दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है। जो पोस्ट उनको दी गई उन्होंने किया है, और जो मुझे मिली है मैंने भी उसके अकॉर्डिंग सब काम किया है। तो निरंतर पिछले 20 सालों से 22 सालों से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। 22 साल से? जी। ओहो, तो आपने एक कंटेस्ट नहीं किया कभी इलेक्शन इससे पहले? नहीं, सीरियसली नहीं किया। और पिछले 8-10 सालों से जरूर मन में था कि हमें करना चाहिए। पहले तो हम खुद एक युवा जोश था, तो ठीक है, खाली करने का शौक था। कभी इलेक्शन के बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचा था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से कुछ पब्लिक का सपोर्ट और कुछ अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होती है सभी की, कि जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, जब हम समाज सेवा करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि ऐसा लगता है कि हमें हर चीज के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। एक समाज सेवा करने के लिए भी आपको 10 रास्तों पे जाना पड़ता है, 10 लोगों के सामने जाना पड़ता है। तब मन में ये विचार आया कि हम क्यों नहीं वहाँ पे होके, मतलब अगर हम वहाँ खुद होंगे तो शायद समाज सेवा और बेहतर कर पाएंगे। तो ये विचार जब मन में आया तब से हमने सोचा कि हमें इस रास्ते पे आना है और हमें भी राजनीति में आना ही है। जी मैम, तो अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको आप ये, क्योंकि अभी इलेक्शन भी जल्दी ही होने वाला है महानगर पालिका का, और जिसमें आपको टिकट मिलेगी ऐसी चर्चा है, तो क्या आपकी टारगेट है, क्या आपका वादा है पब्लिक से, जो है क्या समस्याएं हैं? देखिए, वादे मैं कोई नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। और मेरा काम करने में सबसे पहला यही आता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उद्देश्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य रहा है कि जो योजनाएं हैं हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। हालांकि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी है, लेकिन आज के व्यस्ततम समय में कुछ लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और कुछ को पता नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमें एक्टिवली वो सभी चीजें घर घर तक पहुंचानी चाहिए। हम उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चाहे हम पोस्ट पे हैं चाहे नहीं है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हम अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मानते हैं, और उसके लिए हमें किसी पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमें हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी का हमेशा सदैव मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन से हम निरंतर ये कार्य करते आ रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया है लोकल मीरा भाईंदर में, अभी देश में भी किया है लेकिन यहाँ पर भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी समस्याएं हैं, खास करके पानी की जैसे है, रोड भी जैसे जल्दी अभी बारिश हुई तो खराब हो गए, नाली की तो है ही है, सफाई की है, हालांकि सफाई में हमको मिला है, अवार्ड मिला है नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद क्या लगता है आपको ये समस्याएं क्यों है? देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि
एक बंदा सब कुछ चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए एक चेन, प्रॉपर चेन होती है। और ऐसे ही हमारे मीरा भाईंदर में हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी, वो भी जब से चुनकर आए हैं, अभी से पहले भी उन्होंने बहुत काम किया था, और जब से वो अभी चुनकर आए हैं मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनको एक दिन भी चैन से बैठे हुए देखा है। वो निरंतर कार्य कर रहे हैं, बावजूद इसके कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहाँ या तो उनका ध्यान गया नहीं, या जाता भी है तो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जैसे उनको हमें महानगर पालिका आगे भी हमें पास करवा के लाने पड़ते हैं। तो जैसे रोड की समस्या हमारे प्रभाग में अभी काफ़ी है, जैसलपाक में इतना नहीं है, लेकिन कौन सा प्रभाग नंबर है आपका? हमारा प्रभाग 2 है। जैसलपाक में इतनी नहीं है, लेकिन आशा नगर और दूसरे एरिया में काफ़ी है वो। और उसके लिए हमने काफ़ी समय से कई बार महानगर पालिका में लेटर दिए, हमारे आमदार जी ने भी हमें उसके लिए सुझाव दिए, और उसके लिए प्रोसेस भी चालू है। तो फिर भी वो कार्य होने में थोड़ा डिले हुआ। तो हम चाहते हैं कि कुछ प्रक्रिया इस तरह आए, कुछ समाधान इस तरह निकले कि पब्लिक को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आज जब 4-4 नगर सेवक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के होंगे, और फिर भी पब्लिक को अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो कहीं न कहीं पार्टी को ही दोष देंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि पार्टी का काम सब तक पहुँचे और समय पर उनको उसका लाभ मिले। दोस्तों, मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और काफी कार्य भी यहाँ पर हुए हैं। कुछ कार्य बताइए यहाँ पर जो मेन हुए मेहता जी ने जैसे जो काम करवाए हैं। मेहता जी ने सबसे बड़ा कार्य हमारे बीच में पहले पानी का करवाया था, वो सूर्या डैम योजना जो लेकर आए, और भी कई सारी योजनाएं जो हमारे बीच में लेकर आए। तो अंदर के हमारे मेहता जी के कार्यकाल में काफ़ी अच्छे कार्य हुए, और बीच में 5 साल जब वो नहीं थे तो कार्य एकदम स्लो हो गए थे, पब्लिक को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी की बदौलत फिर से हमने हमारे नेता को सबने चुन कर के लाए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो कार्य रुक गए थे, अभी जैसा आपने देखा है कि जैसे वो चुनकर आए हैं, आते ही हमारे ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन का भी उन्होंने हमारे मंत्री जी के हाथों उद्घाटन किया है। तो इस तरह धीरे धीरे हर एक कार्य, जैसा कि आप अगर देखते होंगे उनका हमेशा बाइट आता है, हर एक कार्य को वो ले रहे हैं, और धीरे धीरे वो सारे। अच्छा, मीरा भाईंदर में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 4 साल से कोई स्थानीय निकाय के इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो ऐसे में जो जन सुविधाएं हैं, जन समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ पर 4 साल के अंदर जो हुआ है, अगर आप सत्ता में आते हैं तो उसका हिसाब मांगेंगे आप किसी से, या पब्लिक को देंगे? 4 साल में जो हुआ, बजट कहाँ पर खर्च हुआ, किसने कितना खाया, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं, देखिए फ्रैंकली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं रहूँ, मतलब मेरे लिए नया रहेगा। नया तो कुछ हमें इस चीज़ को समझना होगा, जहाँ गलत होगा उसके लिए हम ज़रूर बोलेंगे, और हमें विश्वास है कि आमदार वैसे भी उन सब चीज़ों को देख ही रहे हैं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और वो सब कार्य के लिए हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग। चलिए, आज आपका बर्थडे भी है तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने आगे तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल है इंडिया आजकल टीवी, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, और कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।